अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं और आज जो हम बात करेंगे सऊदी अरब के बारे में बात करेंगे। काफ़ी जो है बेहतरीन अपडेट है और ये आपको जान लेना ज़रूरी है। और मैंने जैसे कि एक वीडियो कल बनाया था तो उस पे भी आप लोगों ने प्यार दिखाया और उसमें कुछ कमेंट किए थे, तो उसके हवाले से मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ और भी कुछ बड़ी अपडेट मैं आपको करने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, एक जो यमन के लोग हैं और सीरिया के लोग हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है ये। और जो लोग के वीज़ा निकले हुए हैं उनके वीज़ा की वैलिडिटी 180 दिन जो है सऊदी सरकार ने बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन उनकी एक शर्त रहेगी। शर्त ये है कि अगर आपका पासपोर्ट वैलिड है, यानी कि इतने वक्त तक है कि आपका पासपोर्ट जो है सऊदी अरब के अंदर जाने के बाद में किसी भी तरीके से एक्सपायर नहीं होगा, और अगर उस दौरान एक्सपायर हो जाता है तो आपको परेशानी आ जाएगी। लेकिन आपके पासपोर्ट के अंदर वैलिडिटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, जो क्या आपके 180 दिन का टाइम बढ़ाया जा रहा है, तो किसी भी तरीके से वो सऊदी अरब के अंदर एक्सपायर नहीं होगा आपका पासपोर्ट। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें। और ये दो कंट्री रहेंगी जो क्या यमन और सीरिया हैं। अगर आप इनमें से किसी भी तरीके से हैं तो आपके लिए ये काफ़ी बेहतरीन थी और मैंने सोचा कि सभी लोगों को ये चीज़ बताई जाए, ताकि हो सकता है इंडिया, पाकिस्तान या अदर कोई भी कंट्री जिनको बैन कर रखा है, जो क्या सऊदी अरब में जाना चाहते हैं, जो लोग छुट्टी आए हुए थे और अभी भी फ़्लाइट बंद है, जैसे कि आपको मालूम है, किसी भी तरीके से कोई भी सऊदी अरब ने अपडेट नहीं दिया है। और भी अदर कंट्रियां हैं ख़ास करके इंडिया वालों के लिए, तो हो सकता है जब ये अपडेट आई है निकल के तो और भी कुछ ना कुछ अपडेट आ जाए और आप लोगों को मालूम हो जाए, और उसके लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, अभी जो है सऊदी अरब के अंदर कुछ ऐसे कैंपेन चलाए जा रहे हैं, ख़ास करके रियाद के अंदर, जद्दा के अंदर, मदीना के अंदर, मक्का के अंदर, जो बड़े बड़े शहर हैं उनके अंदर ये इस तरीके के कैंपेन चलाए जा रहे हैं। जो राजधानी रियाद है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चलाए जा रहे हैं। जो इलीगल तरीके से लोग रहते हैं, चाहे उनका इकामा किसी भी तरीके से ख़त्म हुआ है या ख़त्म नहीं हुआ है, अपने कफिल के पास से भाग गए या कंपनी से भाग गए, अदर जगह पे जाके काम करते हैं, तो अभी ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है और पकड़ने के बाद में जो है उनके देश उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। देखिए, देश में एकदम से डिपोर्ट नहीं किया जाता है। सबसे पहली चीज़ है, आपको जेल के अंदर रखा जाएगा। उसमें लग सकता है आपको 1 महीने का टाइम भी, 2 महीने का टाइम भी, 15 दिन का टाइम भी या 10 दिन का टाइम भी। वो अलग अलग रूल रेगुलेशन होते हैं हर सरकार के और हर कंट्री के। तो पता नहीं आप पे किस तरीके का जुर्म लगाया जाए या कि आपके कफिल ने किस तरीके की कंप्लेन आपके खिलाफ दर्ज की हो सकता है अगर चोरी चकारी की कर दी हो तो उसमें आप पर फाइन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा पड़ जाए, जुर्माना वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा पड़ जाए, और उसके बाद में आपको जेल से रिहा किया जाए और फिर उसके बाद में आपको आपके देश डिपोर्ट किया जाए। तो इस तरीके की कंडीशन भी हो सकती है और भी बहुत सारी कंडीशनें हो सकती हैं, जो क्या वो जो लोग इलीगल होते हैं उन पर डिपेंड करती हैं, वो इलीगल किस वजह से हुए, किस वजह से नहीं हुए। लेकिन आने वाले वक्त में जितने भी लोग कंपनियों में रहते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, तो उनको अब काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी। किसी भी तरीके से उनको इलीगल होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो दूसरी कंपनी चेंज करना चाहते हैं या कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल अपनी आसानी से कंपनी की इजाज़त लेके और वहाँ से ख़ुरूज लेके किसी भी तरीके से दूसरी जगह पे काम कर सकते हैं और वहाँ से बिल्कुल वो अपना फाइनली हिसाब किताब करके जो है दूसरी कंपनी में काम कर सकते हैं। तो जो एग्रीमेंट रहेगा आपका कंपनी का, वो सारी चीज़ रहेंगी। उसके पहले हम इस पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं, जो कि हमने एक सऊदी अरब की वीडियो बनाई थी इस चीज़ के बारे में, तो अब दोबारा से बात नहीं करेंगे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर आप इलीगल हैं तो अभी जो कैंपेन वगैरह चलाए जा रहे हैं तो ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। अभी रियाद के अंदर 94 लोगों को ऐसे गिरफ्तार किया गया है जो कि मानव तस्करी कर रहे थे। और अभी जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस तरीके का काम करते हैं, जो ड्रग्स वगैरह का काम करते हैं, जो नशे वगैरह का और भी अदर चीज़ें जो होती हैं उनका काम करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को, इस तरीके के लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो आप बिल्कुल इस तरीके का काम मत कीजिए, क्योंकि आप चाहे वो इंडिया में करें, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री के अंदर या सऊदी अरब के अंदर कहीं पर भी इस तरीके का काम करेंगे तो काफ़ी बड़ी आपको सज़ा हो सकती है और उस दौरान आपकी ज़िंदगी ख़राब भी हो सकती है। तो इस तरीके का इलीगल काम बिल्कुल ना करें।
अगर इलीगल हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन आप इस धंधे में पकड़े गए तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरीके से पकड़े जा रहे हैं। 94 लोगों को बॉर्डर पे पकड़ा गया है जो कि इस तरीके से वो पकड़े गए हैं। और अगली अपडेट आ रही है निकल के रियाद के हवाले से। रियाद में काफ़ी भयंकर जो है आग लगी है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेयर हाउस वगैरह, दुकानें वगैरह बहुत ही ज़्यादा जल गई हैं। उसका वीडियो अटैच करने की मैं इसके वीडियो के लास्ट में कोशिश करूँगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और आग ऐसी लगी है, अभी कोई भी रीज़न नहीं बताया गया है कि किस रीज़न से ये आग लगी। और लगभग 20 जो है एकदम से गाड़ियां आई आग बुझाने वाली, और उन्होंने उस आग को काबू में लेने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी जो है काबू से बाहर रही। और आग को बुझाने में काफ़ी घंटों के बाद में जो है ये मान के चलिए काबू में ले लिया गया है उस आग को। और लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, गाड़ियाँ भी जली हैं उसमें, वेयर हाउस वगैरह भी जले हैं, और भी पता नहीं क्या क्या नुकसान हुआ है। इसके हवाले से कोई भी अपडेट आती है, हालांकि ये जो मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ थोड़ी लेट हो गई आग के हवाले से। ये अपडेट थोड़ी अब ये मान के चलिए 5-6 घंटे पहले का ये वाक़या है। तो ये सारी चीज़ चल रही थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और आप जो है अब देख सकते हैं जो भी चीज़ किसी भी तरीके की कहीं पर भी आप रहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, ख़ास करके। और किसी भी तरीके से आप इलीगल ख़ास करके इलीगल जो लोग हैं वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखें, और किसी भी तरीके से इलीगल होने की कोशिश ना करें। अब बढ़ते हैं, एक अपडेट मैं दे देता हूँ कुवैत के हवाले से। जो क्या कुवैत में ड्राइवरी लाइसेंस, स्मार्ट कार्ड का जो ड्राइवरी लाइसेंस वो लोगों को रिसीव होने लगा है। किस तरीके का है, किस तरीके का नहीं है, वो वीडियो भी मैं आपको इसके लास्ट में अटैच कर दूंगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आप अगर ड्राइवरी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो कुवैत के अंदर वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वही लोग अप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी पहले से ड्राइविंग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय। ما شاء الله أبطال الدفاع المدني والله ما قصروا، حاولوا أنهم يسيطروا على موقع الحريق في مكان واحد، وحجزوا أن تمتد باقي الحريق إلى هذه الباقي المستودعات. سيطروا على الوضع وحجزوا الحريق في هذا المكان فقط.